नए कॉलेजेस में ट्रायल हो एमबीबीएस के लिए। पहले आपसे डायरेक्ट कॉल पर बात, क्या लिखा हुआ है, हो सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद होगा बेटा। ऐसे तो 2000 कॉल मेरे पास डेली आते हैं। अगर मैं 2000 लोगों से बात करने लग जाऊं तो संभवतः मैं अपने लिए तो 1 सेकंड नहीं निकाल पाऊंगा। आप देख लो कि कितने सेकंड आपके पास हैं, ठीक है ना। हाँ, आप जोड़ लो भैया, कितने मिनट आपके पास है, 60 मिनट आपके पास जो है ना। 1 घंटे में 60 मिनट है तो 24 घंटे में कितने हो गए भैया, जरा जोड़ लो आप, ठीक है ना। 24 घंटे में कितने हो गए, एक बार जरा आप आइडिया लगा लो भाई, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। और जितने मिनट दिख रहे होंगे बेटा, लगभग उतने कॉल मेरे पास रोज आ रहे हैं। अगर मैं उतने बात करने लग गया तो मेरे पास सोना तो छोड़ दो, शायद जिंदगी जीना हराम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए फ्री में आइए आप लोग, यहाँ से बात कीजिए, सिंपल बात है। और जिसको रजिस्टर कराना है, पेड के लिए जाना है, वो यहाँ पे बात कर लेंगे अपना, यहाँ पे रजिस्टर कराएंगे फिर बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन बहुत गलत होता है। मैं ऑफिस में भी आज स्टाफ लोग बोल रहे थे कि सर पेरेंट्स बड़े बदतमीज दो चार होते हैं जो बदतमीजी से बात करते हैं। हाँ, ये स्टाफ का था, मैंने रिकॉर्डिंग भी सुना, क्योंकि हर कॉल रिकॉर्ड होता है मेरे यहाँ, हर कॉल की रिकॉर्डिंग होती है। तो उन्होंने जो रिकॉर्डिंग मेरे को दिखाया उसने, तो मैं देखा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हर चीज़ पैसे के लिए। क्या, मुझे एक बात बता दो, मैंने 16 स्टाफ बैठा रखे हैं, आप 1 महीना भी 2 महीने पैसे दोगे, इसी पे पूरे साल भर वो डाटा निकालते हैं, आपके लिए काम करते हैं, मैं कहाँ से सैलरी दूंगा बताओ। और जब सैलरी नहीं दूंगा तो वो टिकेंगे क्या, और वो नहीं टिकेंगे तो जो डाटा आपको देता हूँ दे पाऊंगा क्या, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मुझे बता दो आप लोग जरा। या आप लोग के फादर अगर आप लोग ही हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो क्या फ्री में बात कर रहे होंगे। या बच्चा एक डॉक्टर अगर बनता है तो पहले वो क्या, पेशेंट से पहले पेशेंट को देखेगा, इलाज करेगा, उसके बाद वो बात करेगा। पहले आप जाएंगे काउंटर पे, जब तक आप मतलब वहाँ पर्ची नहीं बनवाएंगे तब तक उनके कैबिन में नहीं घुसने देगा, वो डॉक्टर से मिलने नहीं देगा, चाहे कितना भी इमरजेंसी हो, मरने वाला पेशेंट क्यों ना हो। यहाँ तो कोई इमरजेंसी नहीं है, वहां तो मरने वाला भी पेशेंट होगा ना, तब भी कहेगा पहले भर्ती करा, और कहेगा इतना का बिल बनेगा, 1.5 लाख रुपए ऑपरेशन करना है, तत्काल जमा करोगे तो करो और नहीं तो लेके जाओ। तो हमें भी पता है प्रोफेशनली क्या होता है, फिर भी मैं पर्सनली आके यहाँ पे इतना इतना देर बैठता हूँ आप लोग के लिए। शायद आपका बच्चा डॉक्टर बन के इतना समय किसी को नहीं दे पाएगा समाज हित में जितना मैं दे रहा हूँ। मैं क्लियरली एक बात बता रहा हूँ ये बात। हाँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर नाराज होकर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं देख रहा था कुछ लोगों ने बड़ी बदतमीजी से हमारे ऑफिशियल स्टाफ के साथ बात करी है, तो मैं उसको सुन रहा था। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए ना, जो मेरे पास 14-15 लोग ये काम कर रहे हैं, इनको कहाँ से सैलरी मैं साल भर दूंगा, किस चीज से दूंगा जरा आप बताओ। और अगर नहीं दूंगा तो वो क्या फ्री के बैठे हुए हैं कि मेरे ऑफिस में रात के 11-12 बजे तक 2-2 शिफ्ट में स्टाफ आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि रात के 1-1 बजे तक कॉल आ जाते हैं। आप देखना 12-12:30 बजे लड़कियां हमारे यहाँ का जो सेकंड शिफ्ट में काम कर रही हैं, गर्ल्स, वो जा रही हैं घर। आप सोचो कितना रिस्की है। इतना रिस्क लेके कोई काम कर रहा है, पता है कि इस टाइम सर को जो है वो जरूरत रहता है, सर का काम इस साल इस टाइम 3 महीना प्रेशर का रहता है, उसके बाद सर हमें बैठा के सैलरी देते हैं। इसलिए वो जो है वो सुबह का शिफ्ट में आधे स्टाफ आ रहे हैं, आधा स्टाफ रात तक 8-9 बजे, मतलब 10-10 11-12 बजे तक ऑफिस में आप लोग कॉल करते हो तो वो लोग उठाते हैं कॉल। 12 बजे लगभग वो लोग निकलते हैं, जब मैं सेशन एंड करता हूँ आधे स्टाफ। तो आप लोग खुद सोचो कि कैसे कोई चलेगा। उनके भी अपने बहुत सारे लोग हैं जो मैरिज वाले लेडीज हैं, अपने बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर भी सास ससुर के भरोसे छोड़ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो क्या वो फ्री में काम करेंगे। मैं बड़ा मतलब विचित्र समझता हूँ कि क्या माइंड है लोगों का। लोग पूछते हैं कि सब कुछ पैसे के लिए करते हो। आप मुझे बता दो, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, कितना समाज सेवा करेगा। मैं पिछले पिछले 5 दिन से मैं 18 घंटे यहाँ लाइव बैठ चुका हूँ। क्या आपका बच्चा 18 घंटा समाज के लिए फ्री देगा 5 दिन में? शायद कभी नहीं देगा। पिछले 1.5-2 महीना आप काउंट करिएगा, 2 महीने में मैं कितना समय दूंगा, ठीक है ना। लोग पूछते हैं कि यार फ्री में नहीं बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री हैं। आप कोचिंग में जहाँ गए थे वो लोग प्रधानमंत्री थे जो पढ़ा रहे थे, आपने वहाँ चेक दिया काट के, तब एंट्री कोचिंग में मिली होगी। अगर ऑनलाइन लिए होंगे तो पूरा पेमेंट एक बार किए होंगे तब एंट्री मिली होगी, तब बच्चा जो एसएस करके देख पा रहा होगा वीडियो। क्या वो प्रधानमंत्री थे? या आपका बच्चा कल डॉक्टर बन जाएगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा कि पहले पर्ची कटवाएगा तब पेशेंट अंदर जाएगा, पहले पेशेंट दिखाएगा, बोलेगा पहले बीमारी ठीक होगा ये बताओ ना, ठीक होगा तब पर्ची कटवाऊंगा। जैसे आप लोग बोलते हैं पहले मिलेगा तब ना मैं कटवाऊंगा। अरे भैया पर्ची आप मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो यहाँ भी आ रहा हूँ। क्या पेशेंट को डॉक्टर बाहर आके एक बार बोल देगा ये बात? तो आप लोग मतलब प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल बातें नहीं करिए। मुझे बहुत कभी कभी लगता है, मैं सुन रहा था, मैं बोला क्या बकवास की बातें लोग करते हैं। मैं डेली यहाँ 2-2 घंटा आके बैठ रहा हूँ, 3-3 घंटा, कभी कभी 5-5 घंटा डे में बैठ रहा हूँ। ये क्यों बैठता हूँ? इसीलिए तो बैठता हूँ। अगर पेड ही किसी को लेना तो अपना ले लेगा, जिसको जरूरत है वो ले ही रहे हैं वो लोग। जिसको नहीं होगा उसको मैं यहाँ 50 घंटे भी बैठूंगा तब भी नहीं लेगा, मुझे पता है।
अगर मैं दिन भर भी 24 घंटा बैठा रहूंगा ना तब भी नहीं लेगा जिसको नहीं लेना है। जिसको जरूरत है, जिसको पता है अच्छे कॉलेज में जाना है सर के थ्रू, वो लोग जाएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, वो तो लेंगे ही लेंगे कोर्स। जिसको नहीं लेना नहीं लेंगे, नहीं लेना उन्हीं के लिए तो फ्री बैठ रहा हूँ भैया कि अगर मान लो किसी को कोई दिक्कत है, नहीं लेना चाहते हो भाई तो नहीं लो। लेकिन मेरा एज अ टीचर, एज ए एजुकेटर, एज अ काउंसलर मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं लोगों को आके हेल्प कर दूं। आप मुझे बताओ, हर एक वीडियो में 15-20 हजार लोग देखते हो, क्या 15-20 हजार लोग मेरे पास रजिस्टर हो जाएंगे एक दिन में? एक महीने में मान लो 4 मिलियन लोगों ने अभी देखा, तो क्या 4 मिलियन लोग रजिस्टर हो गए होंगे? क्या 4 मिलियन लोगों ने नीट का एग्जाम दिया? आप जस्ट सोचो। लेकिन मुझे पता है कोई मम्मी के मोबाइल से देख रहा है, पापा के मोबाइल से, खुद के मोबाइल से, खुद ही बार बार देख रहे हैं, बहुत बार आके यहाँ बता रहा हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे आईआईटीएन हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग हैं, सब जुड़ रहे हैं एक उम्मीद के साथ ही तो जुड़ रहे होंगे ना। तो आप लोग प्लीज ऑफिस स्टाफ से जो भी लोग इस तरह का एक्टिविटी किए हैं, अगर मुझे सुन रहे होंगे तो मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट होगा कि बदतमीजी इनसे ना किया जाए। उनसे आप पूछोगे स्टाफ से, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, आपका डॉक्टर बनने के बाद जो काउंटर पे बैठेगा उसको बीमारी का पता होगा क्या? वो आपका इलाज कर देगा? तो वो लोग कैसे कर देंगे? 20,000 की नौकरी मेरे यहाँ अगर कोई कर रहा है तो 20,000 वाले को अगर इतना आइडिया होगा तो मैं यहाँ क्यों बैठता? मैं उनको ना बैठा देता कि आप बैठ जाओ यार, मेरी कमर क्यों दुख जाएगी 2 घंटा बैठे बैठे, आप ही बैठ जाओ। सिंपल सी बात है ना। तो आप लोग थोड़ा सा समझदारी बरतिए, नहीं जरूरत है नहीं कीजिए, डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं किसी को कोई नाराजगी नहीं है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, आइए आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आप लोग को यहाँ पे। लेकिन स्टाफ से ऐसे बात नहीं कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप थोड़ा सा प्रोफेशनल सोचिए। आप मेरे से उम्र में जरूर बड़े होंगे, अगर आप पेरेंट्स हैं तो निश्चित तौर पे मेरे से उम्र में बड़े होंगे, मैं भी कदर करता हूँ उस चीज का आपकी। लेकिन आप लोग के उम्र से छोटे लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो 20-20, 21 साल की लड़कियां हैं। अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे बात, वो भी किसी की बेटियां हैं। आप समझिए, आपकी बेटी जितना नीट एग्जाम लिखी है, जिस उम्र की है, वो भी उसी उम्र की है। तो आप घर में बेटियों को अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो प्लीज उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए। 15 में हमारे पास जो है वो 9 स्टाफ गर्ल्स स्टाफ हैं। तो अगर आप बेटी की रिस्पेक्ट घर में जैसे करते हैं, आप प्लीज इनकी भी रिस्पेक्ट वैसे ही कीजिए। ये भी किन्हीं की बेटियां हैं, ये भी किन्हीं के घर की हैं। तो रिस्पेक्ट दोनों तरफ से सीखिए। यही सोचिए कि अगर सेम मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो तो मैं कैसा भी पसंद करूंगा। मैं बहुत ऑड अगर आप लोग को भेज दूं ना वो वीडियो, तो आप भी शायद उन बंदे का नंबर अगर भेज दूं तो शायद आप उनको परेशान कर दोगे कि कैसे बदतमीज लोग हैं। लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते हैं। संस्कार सीखिए, मत कराइए रजिस्ट्रेशन, कोई जरूरत नहीं है मुझे इस चीज की। लेकिन पहले संस्कार सीखिए, बेटियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किसी के भी घर की बेटी हो, चाहे आपके घर की है चाहे किसी के घर की है, बेटी है वो, उनको पहले रिस्पेक्ट दिया जाए, उसके बाद जो भी चीजें आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं बड़ा नाराज हुआ आज वीडियो देख के, बहुत नाराज हुआ। मैं सुना जब वो पूरा कॉल रिकॉर्डिंग तो मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा मैं कॉल करके जवाब दूं तगड़े तरीके से, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं उनको पूछूं, क्या क्या आप घर में ऐसे अपने बेटियों को रिस्पेक्ट देते हैं क्या? हमारे ऑफिस में अगर है तो वो मेरी जिम्मेदारी है पहले उनकी सेफ्टी। आप मत पैसे दीजिए, दिक्कत नहीं है, सैलरी जहां देना है मुझे देना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन पहले उनकी सेफ्टी में देखूंगा अगर मेरे ऑफिस में है तो। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। रिस्पेक्ट की बात करेंगे, अगर रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे वो लोग भी आपको। तो पढ़े लिखे लोग होके अनपढ़ वाली बात प्लीज नहीं करिए शेयर, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मुझे भी ये दर्द पता है। मेरी भी एक बेटी है, मुझे भी ये दर्द पता है अच्छे से। तो इसलिए मैं ये बात एकदम खुल के ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, शायद ये नहीं बोलेंगे लोग। और इतने गंदे तरीके से 3-4 मिनट का कन्वर्सेशन है, इतने गंदे तरीके से कि संभवतः मतलब मुझे लगता है कि शायद कोई पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं हो सकता, वो सड़क छाप आदमी होता और अपने आप को बोल रहा है मैं सरकारी ऑफिसर हूँ। सुन रहा होगा तो सुन रहा होगा, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। आप क्लेम करिए जाके मेरे खिलाफ। लीगल काम करता हूँ, इलीगल काम नहीं है मेरा, एकदम बिल्कुल ओपन काम है मेरा एक एक चीज का। बहुत बुरा लगा मुझे ये चीज सुन के, इसलिए प्लीज एक रिक्वेस्ट भी है, अगर एक बार अगर मैं भेज दिया ना इसकी रिकॉर्डिंग तो जैसे कि तैसी लोग निकाल देंगे ढंग से। नहीं हुआ कुछ नहीं है, हुआ ये सर, मैं आप लोग को बता दूं, हमारे गर्ल्स स्टाफ हैं, उनके साथ बदतमीजी किया गया। उन्होंने बोला कि सर पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर आईडी नंबर क्रिएट होती है, तो तुम्हारे सर प्रधानमंत्री हैं। उसने बोला नहीं सर प्रधानमंत्री नहीं है वो, लेकिन वो एक काउंसलर हैं।
उसने एकदम क्लियर बोला कि काउंसलर है सर, लेकिन जो प्रोसेस है वो बता रहे हैं। रोज हजारों कॉल हम लोग के पास आते हैं, हम कैसे टेकल करेंगे सर को? कैसे सर? फ्री के लिए थोड़े बैठे हुए इतना। जिनकी जिम्मेदारी लिया हुआ है सर ने, उनको तो भैया प्रॉपर सर्विस देंगे या नहीं देंगे? जिनसे पैसे लिए क्या वो फ्री उनके पेरेंट्स चोरी के जो 6,000 मेरे अकाउंट में भेज रहे हैं? वो भी तो मेहनत की कमाई होगी उनको, तो क्या मैं उनको बेस्ट सर्विस दूंगा या नहीं दूंगा? ये बता दो आप लोग। तो फ्री के लिए मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, उसके बाद उनसे बदतमीजी से, हाँ, गाली गलौज के साथ, तुम वहां क्या समझ रही हो अपने आप को, मुझे बात कराओ। कैसे नहीं बात करेगा, मैं देखता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये अधिकारी हूं, वो अधिकारी। अरे क्या अधिकारी हैं आप किसी भी तरह के अधिकारी हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं यहाँ पे, इस बात का चैलेंज कर रहा हूं कि आप आइए सामने मेरे देहरादून में आइए, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, राजपुर रोड में मेरा ऑफिस आ जाइए आप। मैं एड्रेस तक आप लोग को दे रहा हूं, और जो वहां पे आप लोग को भेजा जा रहा है पूरा स्लिप, उसमें मेरा पूरा एड्रेस है। आप आइए मेरे एड्रेस पे, तब मैं बात करूंगा अच्छे से। मैं, हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें मैं जो बोल नहीं पा रहा हूँ, जिस तरह का कन्वर्सेशन हुआ है मेरे मुंह से नहीं निकल सकता वो चीजें। तो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कराइए, नहीं कराइए, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, नहीं बनाइए, लेकिन किसी भी घर की बेटी हो उसका रिस्पेक्ट सीखिए। पहले रिस्पेक्ट, उसके बाद कुछ प्रोफेशनल चीजें सेकेंडरी हैं। घर में, हमारे घर में भी बहन है, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, आपके भी घर में है। तो ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह से स्टाफ के साथ व्यवहार करें, इस तरह से गाली गलौज करना शुरू कर दें, और गंदे गंदे वर्ड, मतलब सड़क छाप वाले वर्ड यूज करना शुरू कर दें, जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता ऑनलाइन में। वैसा नहीं करें प्लीज। हाँ, मैं रिक्वेस्ट के साथ ये बात बोल रहा हूँ।